कार्यों में आशीर्वाद देते हो। ओ खुदावन प्रभु, हमारे पिता परमेश्वर, कामों को देखकर पिता परमेश्वर तूने पिता हमसे व्यवहार नहीं किया प्रभु। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आसन करते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद है कुछ समय मेरे को खोलकर दुआ करें और कुछ समय अपने जीवन को परमेश्वर को पुनः समर्पित करें। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया और मेरे साथ इस गीत को गुनगुनाएंगे करवाएंगे।
ताली बजाते हुए बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति करें। आइए मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। आज की सुबह जब आप परमेश्वर की हजूरी में हैं, उसकी पाक उपस्थिति हमारे बीच में है, क्यों ना पूरे दिल से हम परमेश्वर के आराधना करें। यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। पूरा शक हमारी होगा, पूरा शक हमारी, पूरा शक हमारी हो सदा। यीशु दाता महान, यीशु दाता। क्यों ना हम सब अपने मुंह खोलकर अपने हाथों उठाकर इस आराधना के गीत को, स्तुति के गीत को हम परमेश्वर के चरणों में अर्पित करें। 2000 साल पहले जो परमेश्वर ने आपसे और मुझसे जो प्यार उसने किया अपने इकलौते पुत्र के द्वारा, उसकी आराधना करें इस गीत के द्वारा, पूरे भक्ति और भाव के साथ, पूरी पवित्रता के साथ उसकी हुजूरी में। हालेलुया। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। Hallelujah. Thank you, Jesus. आइए आपके साथ गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु आया, यीशु आया, यीशु आया।
में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी बाइबल बताती है परमेश्वर के भवन में दो व्यक्ति प्रार्थना करने गए, एक फरीसी और एक पाप और चुंगी लेने वाला व्यक्ति। ये दोनों परमेश्वर के भवन में गए प्रार्थना करने के लिए। चुंगी लेने वाला कहता है, हे परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है और इस योग्य नहीं कि अपने सर उठाकर उससे प्रार्थना कर सकूं। फरीसी कहता है, हे परमेश्वर, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपने सारी कमाई का दशमांश देता हूँ। बाइबल बताती है ये फरीसी जो परमेश्वर के सामने अपने आप को धर्मी बताया था, उसकी प्रार्थना को प्रभु ने नहीं, लेकिन उस चुंगी लेने वाले व्यक्ति की प्रार्थना को प्रभु ने सुना है। क्योंकि प्रभु के पास आने वाले को सबसे पहली बात अपने पाप का स्वीकार करना जरूरी है। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी
व्यवहार को कभी न भूलना, क्योंकि वही तेरे धर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब लोगों को चंगा करता है। हालेलुया। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को Hallelujah.
हालेलुया। ओ परमेश्वर आपकी आराधना हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय यीशु मसीह की दिशा खड़ी अगरो लोगों शखरा लवा पूरा शखरा लवा शखरा लवा इसकी बुराई के प्रभु की महिमा में हालेलुया। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो हालेलुया। पूरा शख हमारी अंदर पूरा शखरा लवा शखरा लवा। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो। धन्यवाद 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 करता वे
में गवाही तेरी ना बोलो थोड़ा समय खड़े हो जाए और काफी लोग अभी हम लोग एक्शन सॉन्ग नहीं गाए हैं, लोग आज एक्शन सॉन्ग गाएंगे प्रभु की महिमा में और रैक में नहीं गाएंगे, जब लोग गिटार के साथ गाएंगे और वाद्य के साथ गाएंगे, हारमोनियम के साथ गाएंगे, तो सब लोग जैसे एक्शन सॉन्ग करते हैं वैसा करना। हालेलुया। पहले हम स्टार्ट करेंगे आराधना का जो लीडर है, इसको बोला जाता है आराधना लीडर बाइबल में दाऊद को। हालेलुया। तो दाऊद के जीवन का एक गीत है जो दाऊद ने बड़ी वीरता के साथ एक बड़े योद्धा को जो उसने मारा, गत के गोलियत को उसने मारा, उस कहानी के ऊपर एक गीत बन गया और बचपन में बच्चों को सिखाया गया, हमने भी सीखा है और आप भी इसको बड़ी बात जानते हैं, घुमा घुमा के। हालेलुया। तो घुमा के मारना है लेकिन अपने बगल वाले को नहीं। हालेलुया। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा घुमाइए कि बगल वाले को ना लगे, सामने वाले को लगे। अरे हमको भी नहीं मारना है, आपके सामने जो शत्रु है। जब दाऊद, बाइबल कहती है जब एराम तराई में 40 दिन तक गत का गोलियत, एक बहुत बड़ा दानव था जिसके बारे में लिखते हैं लगभग उसका हाइट जो था 11 फीट के ऊपर था और उसके पास एक बड़ा ढाल था, एक तलवार थी और उसके सामने एक व्यक्ति उसके ढाल को लेकर चलता था। इतना बड़ा योद्धा था वो। 40 दिन तक इजरायलियों को क्या कर रहा था? ललकार रहा था कि तुम में यदि कोई वीर है, शूरवीर है तो आकर हम उससे लड़ेगा, अगर मुझे हरा देगा तो हम आपके अधीन हो जाएंगे। ऐसे करके 40 दिन तक वो चैलेंज करता है, कहता है मैं इजराइल के राजा को, इजराइल की प्रजा को और इजराइल के ईश्वर को मैं चुनौती देता हूँ कि वो आकर मुझसे युद्ध लड़े। बाइबल बताती पूरे जितने भी सैनिक थे वे सब डर गए, यहाँ तक कि राजा साउल भी उससे भयभीत होकर डर कर कांपने लगा। लिखा मैं उसमें एक मूवी देख रहा था और उस मूवी दिखाया कि उसके डर के मारे राजा साउल जो है भयभीत होकर उसकी तबीयत खराब हो गई, वो बीमार पड़ गया, चिंता में आ गई कौन उससे लड़ेगा। एक छोटा बच्चा लगभग 12 या उससे थोड़ा उम्र का होगा, टीनेज का एक बच्चा आकर कहता है कि मैं उससे लड़ूंगा। उसका नाम था दाऊद। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए बड़े काम करने के लिए उम्र मैटर नहीं रखता। हालेलुया। हालेलुया। शारीरिक ताकत मैटर नहीं रखती, उम्र मैटर नहीं रखता कि हम परमेश्वर के कुछ काम को करें। बाइबल बताती मूसा जब 80 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर उसे बुलाहट दिया। तो बुजुर्ग कितनी, पर बाइबल जैसे मैंने आपको बताया कि उम्र कोई मैटर नहीं रखता प्रभु के काम के लिए। हालेलुया। एक छोटा बच्चा भी परमेश्वर का काम कर सकता है और एक 80 साल का बुजुर्ग भी परमेश्वर के लिए बड़े काम कर सकता है। हालेलुया। तो अगर आप सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो खुदा आपको किसी भी स्थिति में उठाकर खड़ा कर सकता है। हालेलुया। तो छोटे बच्चे ने आकर कहा, जब दाऊद बालक था उसने राजा साउल से कहा तुम में से कोई नहीं लड़ता है, मैं जाकर उससे लड़ूंगा और परमेश्वर आज उसे मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। आइए से उसके गीत को हम गाएंगे। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने गोलियत को गर्दन से मारा। दाऊद ने
ऐसा लगे कि सचमुच में गोलियत को चोट लग गया। हालेलुया। उसने 5 पत्थर लिए। हालेलुया। कितने पत्थर? बोले 5। अपने बगल वाले को बोले 5। अब 5 पत्थर क्या मतलब मालूम? जीसस जो नाम है वो 5 अक्षरों का नाम है। हालेलुया। कितने अक्षरों का? क्या क्या अक्षर है? JESUS। हालेलुया। 5 पत्थर उसने उठाए थे। और जो फेथ का जो स्पेलिंग है, विश्वास को इंग्लिश में फेथ बोलते हैं, और फेथ का जो स्पेलिंग भी 5 अक्षरों का है। हालेलुया। यदि आपका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर में है, आप बड़े से बड़े शैतान को मार गिराएंगे। हालेलुया। अपने बगल वाले को हाई फाई करेंगे। अगर आपके बगल में कोई जल्दी से अपने बगल में पड़ोसी बना लीजिए। अपने बगल वाले को गाल में नहीं मारना है, हाथ में ऐसा करके अभी ऐसे करके हाई फाई भैया करो ऐसा करके, हाँ मारा बोले से आवाज आनी चाहिए। हालेलुया। किसान का वो समझिया खाचा जैसा नहीं। हालेलुया। ओके कम ऑन। बाइबल कहती है यीशु मसीह सनातन की चट्टान है। हालेलुया। तो 5 पत्थर क्यों लिए मालूम? गोलियात ये 5 भाई थे। गोलियात तो कितने भाई थे? 5 भाई थे। हालेलुया। 5 भाई थे। एक भाई को मार दिया, 4 बचे थे, 4 पत्थर और उसके झोले में थे, 4 को और मार गया। हालेलुया। 4 दुष्ट और बचे हैं, उसको भी मारूंगा बोल के 5 पत्थर ले लिया था। इस्राएलियों को एक गोलियात चैलेंज करा था, लेकिन दाऊद के अंदर प्लानिंग थी कि एक नहीं मैं 5 को मारूंगा पूरा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके घर में जितने भी आपके विरोध में दुष्ट आत्माएं काम करें, अंधकार की सामर्थ काम करें, पूरे विश्वास के साथ यीशु को अपने पास रख लीजिए। हालेलुया। वो आपके हर एक दुश्मन को आपके जीवन से हटा देगा। हालेलुया। बाइबल बताती है यहोशू ने 5 राजाओं को मारा। यीशु मसीह का नाम 5 अक्षरों का नाम है जो आपके सभी शत्रुओं को धूल में मिला देगा। हालेलुया। बाइबल कहती दाऊद ने कहा आज मैं तेरे सर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा और तेरे शरीर को आकाश के पक्षियों में मिला दूंगा, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। आज बड़े विश्वास के साथ मैं आपसे कह रहा हूं, आपका दुश्मन कोई
मनुष्य नहीं है, आपका दुश्मन कोई दल नहीं है, आपका दुश्मन कोई मनुष्य या कोई विशेष पार्टी नहीं है, आपका दुश्मन अंधकार की शक्तियां हैं। और आज विश्वास के साथ कहिए, उस दुश्मन को अपने सामने रखिए जो आपको सता रहा है, जो आपको चिल्लाता है, आपके ऊपर गुर्राता है, आपको भला बुरा कहता है, आपसे कहता है कि मैं तुझे नाश कर दूंगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, मैं तुझको और तेरे पूरे परिवार को बांध लूंगा। आज उस दुष्ट को अपने सामने रखकर इस गीत को गाइए, हालेलुया। एक और गीत गाएंगे, एक्शन सॉन्ग अच्छा लग रहा है मेरे को बहुत। आप लोगों को प्रतिक्रिया नहीं आता भाई, अच्छा लग रहा है, गाएंगे कि 7 बार आराधना करेंगे। पीयू ये अच्छा लग रहा है, ऐसे करेंगे 2 पीयू पार्ट 1, पीयू पार्ट 2, हालेलुया। और एक बार पीयू है, बड़ी पूरी है, हालेलुया। यीशु है कैसा तुम, कितने लोग देखे? अपने बगल वाले पूछे, कुम्हार जानता है? कुम्हार देखे ऐसे? कुम्हार देखे देखे हालेलुया। कैसे करते कुम्हार? चल घुमाते ऐसे करते, आशीष घुमाना है ऐसे तो घुमाओ, हाथ से घुमाओ, ऐसे, हाँ ऐसे उल्टा घुमा, सीधा घुमा, हालेलुया। और मिट्टी में रखता है। तो यीशु हमारा क्या है? कुम्हार है। तो उसी ने गा रहा है, तो क्या बोलता है? गोरा बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, काला बनाया। यीशु है कैसा तुम्हारा भैया, यीशु है कैसा तुम्हारा, यीशु है कैसा तुम्हारा भैया, यीशु है कैसा तुम्हारा। पतला बनाया, सुने सुने सुने, आप लोग बहुत एक्साइटेड हो, हालेलुया। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पतला बनाया, मोटा बनाया, कोई चीटिंग नहीं करेगा भाई, कोई चीटिंग नहीं करेगा। आज आनंद का दिन है, हालेलुया। प्रभु में सदा। मैं गिटार बजाना नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं आप लोग लेकिन फिर भी नाच के दिखा रहा हूँ। पतला बनाया, बरबट्टी, बरबट्टी और कद्दू का भी कंपटीशन है, ठीक है? पतला को बरबट्टी बोलते हैं और मोटा को कद्दू बोलते हैं, हालेलुया। तो अपने बगल वाले बिल्कुल ही देखना है। आप चुपचाप, अगर आपके दिमाग में पतला है तो प्रभु का धन्यवाद, कोई मोटा है तो प्रभु का कमान। पतला बनाया, मोटा बनाया, पतला बनाया, मोटा बनाया, यीशु है कैसा तुम्हारा भैया, यीशु है कैसा तुम्हारा, यीशु है कैसा तुम्हारा भैया, यीशु है कैसा तुम्हारा, यीशु है कैसा तुम्हारा भैया, यीशु है कैसा तुम्हारा, यीशु है कैसा तुम्हारा भैया, यीशु है कैसा तुम्हारा। छोटी और ध्यान से दोनों सामने आ जाओ, लंबा बनाया,
थैंक यू जीसस। और एक गीत गाएंगे प्रभु की महिमा में जीसस। सबको नो भजो यीशु गुरुनाम, सबको नो भजो यीशु गुरुनाम, मिले नहीं हो यीशु मिलेगा, मिले नहीं हो यीशु मिलेगा, मिले नहीं हो यीशु मिलेगा, मिले नहीं हो यीशु मिलेगा। दानियों के बात सुन के भगवान ने बचाई से, भगवान ने बचाई से, भगवान ने बचाई से, भगवान ने बचाई, भगवान तेरा इसको पूरी समान, भगवान तेरा इसको पूरी समान, यीशु मिलेगा, सब मिल भजो यीशु गुरु नाम, सब मिल भजो यीशु गुरु नाम, मिले नहीं हो यीशु मिलेगा, मिले नहीं हो यीशु मिलेगा। कौआ कर रोटी लाके हिला खवाई से, हम लोग की कौआ का हालेलुया, हमारे कौआ कौआ का रोटी खवाते, हालेलुया। कौआ मतलब कौआ कैसे है? आदम दिलदार है कौआ ना, बहुत दिलदार जो पक्षी है कौआ। आज तक कोई देखे क्या? नहीं। कौआ बहुत कंजूस के निशानी है कौआ, हालेलुया। कौआ किसका निशानी है? कंजूस का, ठीक है। कौआ कर रोटी लाके हिलिया खवाई से, अरे कौआ का सुनिया, हालेलुया। अरे कौआ का से करना, कौआ कर रोटी लाके हिलिया खवाई से, हिलिया खवाई से, कौआ कर रोटी लाके हिलिया खवाई से, हिलिया खवाई से, हिलिया खवाई से, हिलिया खवाई। कभी भूखे नहीं मरे उठना, कभी भूखे नहीं मरे उठना, मिले नहीं हो यीशु मिलेगा, मिले नहीं हो यीशु मिलेगा। सब मिल भजो यीशु गुरु नाम, सब मिल भजो यीशु गुरु नाम, मिले नहीं हो यीशु मिलेगा, मिले नहीं हो यीशु मिलेगा। अयुब के विपत्तिला मुड़िले हटाई से, अयुब के विपत्तिला मुड़िले हटाई से, कभी तुम नहीं रहे उतना, कभी तुम नहीं रहे उतना, मिले नहीं हो यीशु मिलेगा, मिले नहीं हो यीशु मिलेगा, मिले नहीं हो यीशु मिलेगा। यीशु मसीह, हालेलुया। हमारे रिसा की बात मान कर गर्दन दी, पवित्र आत्मा में हमें बपतिस्मा देगा, हालेलुया। बपतिस्मा का मतलब होता है पानी में डूब जाना, हालेलुया। तो आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा हमें डुबकी लगाएगा, हालेलुया। जैसे नामान उस यरदन नदी में 7 बार डूबा और उसका शरीर एक नए बच्चे के साथ। कितने लोग चाहते हैं आपका जो शरीर है, आप इतने बड़े रहेंगे, छोटे नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपका अंदर का जो मनुष्यत्व है एक नए बच्चे के समान हो जाएगा, हालेलुया। कितने चाहते हैं, कितने चाहते हैं कि मैं पहले बचपन बच्चे जैसे हो जाता, हालेलुया। सिस्टर चलो कोई टेंशन नहीं, मम्मी बनाएगी खिलाएगी, पापा लाएंगे, टेंशन नहीं। अभी बड़े हो गए, बहुत टेंशन दुनिया को, हालेलुया। डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई। हमारे साथी बात मान कर यरदन नदी में डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई। हालेलुया। अभी एक बार लेकर नहीं हुआ,
ढोल डुबाना है। हालेलुया। कौन नहीं डूबे हैं? अपन बगल में देखिए, जो नहीं डूबा है तो डुबाना है। हालेलुया। अभी देखा था दूसरा जवान लोग बैठे ऊपर कोना में छुप के बैठे हैं और इधर पीछे छुप के बैठे हैं। देख कितने हो गए? जितना लड़का मन सब सामने आओ, छुप के मत बैठे मत देखा। सब बच्चों के सामने, बच्चे नहीं आ जाओ सामने। पीहू, छोटी पीहू, बड़ी पीहू और बाबू, बाबू आ जाओ, बाबू मैं इधर हेलो आ जाओ, डुबकी लगाई लकीर बजा रहा है। सब बच्चे लोग आ जाओ सामने। बात मान कर ये जन्नती में डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई ये जन्नती में डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई ये जन्नती में डुबकी लगाई। सारे देखो चमत्कार हुआ, हमारे घोड़ों से चंगा हुआ। देखो ये कैसा चमत्कार हुआ, हमारे घोड़ों से चंगा हुआ। लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई। हालेलुया। कितने लोगों को नदी में नहाना अच्छा लगता है? हालेलुया। हम लोग अच्छा लगता है। अभी बोलूंगा कि नदी चलना है दोपहर में तो बहुत लोग तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है जब नामान उस लड़की ने, छोटी लड़की माना कितनी बड़ी हो सकता है ये पीहू इतनी बड़ी होगी या इसके इतना बड़ी होगी, इतनी छोटी लड़की ने उसको बताया था कि हमारे गांव में, हमारे देश में भविष्यवक्ता लोग जो बोलते हैं वो हो जाता है। हालेलुया। यीशु समाचार सुनाने का तरीका उसने सुनाया, यदि मालिक, मेरा मालिक वहां होगा तो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और वास्तव में उस लड़की के कहे अनुसार परमेश्वर ने किया। हालेलुया। एक नहीं, दो नहीं, तीन चार पाँच नहीं, छह नहीं, सात लगाई। एक नहीं, दो नहीं, तीन चार पाँच नहीं, छह नहीं, सात लगाई। लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई। एक बारात में जाएंगे, इसके बाद हम भजन से अपने बालों से अपने हाथों उठाएं। हालेलुया। बाइबल में जितने भी कहानियां, जितने भी घटनाएं लिखी गई हैं वो कुछ ना कुछ हमारे जीवन से ताल्लुक रखती है।
जब इस गीत को हम गा रहे हैं उस स्त्री को याद कर, इसको यीशु ने कहा कि जिसका ज्यादा क्षमा होता है वो ज्यादा मुझसे प्यार करता है। उसने सिखाया कि एक यीशु मसीह जो धन्यवाद स्तुति की योग, उसकी आराधना कैसी करनी चाहिए। जिसके पाप क्षमा हुए हैं, जिसने उद्धार का अनुभव किया है, छुटकारे का अनुभव किया है। मेरे साथ आज की सुबह उस स्त्री के साथ आराधना में जुड़िए। अपने आंसुओं से मैं धोऊं, अपने गालों से पोंछूं तेरे चरण, अपने गालों से पोंछूं तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण। प्यासे दिल से करता दो अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दो अभिषेक से पवित्र आत्मा
जो न कुछ क्षण अपने हाथों को उठाकर इस पर को गाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु की महिमा हम करेंगे। हालेलुया। अभिषेक तूने किया, प्यासे दिल से करता, अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता। इस बार अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता हुआ। इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आए आशीष हजारों, तोड़कर मुझको तू पिरोगी कर, अभी तू मुझको ना छोड़। अभिषेक तूने दिया, महिमा की प्रभु तेरा नाम उठाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। ओ आदर के योग्य, महिमा के योग्य, प्रभु तेरा नाम उठाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। तू है वहाँ, तेरे चमत्कार है वहाँ, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे
आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। बहन पुष्पा के सामने में प्रार्थना करने जैसे भी है पिता, हे प्रभु हम आपके चरणों के निकट आते हैं मेरे पिता। हे प्रभु हमसे जाने अनजाने बहुत सी गलतियां पाप होते हैं प्रभु, हमारे पापों को क्षमा कर मेरे खुदा। सर्वशक्तिमान मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद पिता, आपने हमें अपने करीब बुलाया पिता, अपने चरणों में बुलाया मेरे प्रभु परमेश्वर। हे पवित्र पिता सहायता कर प्रभु, दया कर प्रभु, हम में से जितने भी दुखी दरिद्र लोग हैं मेरे प्रभु, हम सबकी सहायता कर मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। हे प्रभु हम जिस भी सोच के साथ यहाँ पर आए हैं पिता, जिस भी आशीष को आपसे लेने के आए हैं मेरे परमेश्वर पिता, हमें दे मेरे पिता, क्योंकि आपसे बढ़ के कोई नहीं पिता जो हमें दे सके मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। हे मेरे प्रभु मैं अपने आप को, अपने परिवार को, यहाँ जितने उपस्थित लोगों को और पास्टर जी को, उनके परिवार को, मैं सबको आपके जीवित प्रबल हाथों में सौंप देती हूँ पिता। हे प्रभु हमारी सहायता कर प्रभु जी। हे पिता जिन बातों की हमें कमी घटी उसे पूरी कर मेरे परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु परमेश्वर पिता इस छोटी सी प्रार्थना को मैं आपके जीवित नाम से मांगती हूँ पिता, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सभी अपने स्थानों पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं। हम भजन संहिता का गान करेंगे और हमारे बीच में अभिगेल है, वो पढ़ने में अगुवाई करेगी। भजन संहिता 121 वचन को आज हम पढ़ेंगे और पहला वचन बहन पढ़ेगी और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे और आखिरी वचन जो है वो सब मिलकर पढ़ेंगे। सभी को जय मसीह की। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, वह तेरी रक्षा करेगा, वो कभी ना उठेगा। ना उठेगा ना सोएगा। यहोवा तेरी रक्षा है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी ढाल है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आइए इसे मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा तेरे आने और जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। हम सभी अपने स्थान पर बैठ सकते हैं और इस समय गवाहियों का है और जिनके जीवन पर परमेश्वर की गवाही है, जो गवाही देना चाहते हैं वो भी इस समय आकर गवाही दे सकते हैं। जल्दी जल्दी आए और गवाही। दाऊ से बात किया, वो उसके बीच में खत्म हो गया। ऐसे सुबह सुने ना तो एकदम शौक लग गया। उसी दिन से उसका
अभी से वो ठीक होने का नाम ही नहीं हो रहा। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सब मेरे दाऊ के धनी राम नाम है उसका भी आप सब प्यार करना। मैं दाल दासी से भी बोलती हूँ जब भी प्यार ना बैठे उनके लिए प्यार करें सबको। कमजोरी है तेरा तय दूर करके के प्रार्थना तो करा हमर बेटा बेटी जब कहे काम खावे खाना सील बताओ एक चीज लगा पर जो थोड़ा कुछ खाए के भी मन नहीं लागे बस मोर उतर ले वाले एक अलावा कुछ नहीं करना मोर बेटी का खाना ला जी मरक अब पानी रखूंगा वही में जाही अंदर पेट में खाना छूटे तो समझ जाए का होते तेरा तेरा बाद में खाना उसने करा अब खावा बहुत ज्यादा परेशान रहे से उठा मैं सोचता रहना मोर पेट ठीक से हो गए लेकिन परमेश्वर पूरा में से उठाई से हमने के फाटक से काफी चट्टान में वो चोरी में खड़ा कर दे परमेश्वर को धन्यवाद दे सब भाई बहन मतलब जय पास्टर जी मन लोग फोन करे पास्टर जी सब बोलिया उठा रही पता नहीं छोटे है कि गाड़ी है तेरा लेकिन हम प्रार्थना करेंगे प्रार्थना करें बाद में फिर हम मने चले आगे से एकदम अब कहाँ से लागत रहे से मैं पास्टर जी का फोन कर पास्टर जी पूरा बोलिए प्रार्थना करिस घर में जाके घर प्रार्थना करिस पास्टर जी हंसना 2 बजे रात में हम उनके घर में जाके सिंगापुर में रहे हम हमारा अच्छा नहीं लगा तो कह के बोला उनको 2 बजे रात के ना जावे हम प्रार्थना करके आवे परमेश्वर परिवार के हम सब के सुनने कोटि धन्यवाद दें। परमेश्वर के धन्यवाद किसी भी अवलोकन को स्वस्थ करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने मेरे बेटे को मुझे और मेरे परिवार को संभाल के रखा है और उसकी गोद में हम पाए जाने में परमेश्वर का बहुत धन्यवाद है। उसे इसका धन्यवाद है कि परमेश्वर पिता ने मेरे बेटे को संभाला है। उसके एक साइड पता नहीं क्या हो गया था, ऊपर उसकी एनर्जी हो गई थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने इसमें भी संभाला। चांस तो बहुत ज़्यादा हो गया था, एक साइड हाथ में, एक साइड पेट में, पैर में, गाल में, इतना एक ही साइड में बहुत था। मुझे लगे क्या हो गया, अचानक से रात में देखे तो मैं को फ़ोन करी, पता नहीं कैसे क्या हो गया, मैं समझ नहीं आ रही थी। फिर सब टेंशन में आ रही थी क्या हो गया करके। फिर बस डॉक्टर दिखाते हैं, अभी भी कौन डॉक्टर खुला होगा नहीं जाएंगे, उसके बाद जाएंगे उनके पास लेके जाएंगे। ऐसा रात में बहुत बातचीत है। फिर परमेश्वर पिता तेरे हाथ में बेटा संभालना होना चाहिए, स्वस्थ करना होना चाहिए। अब धन्यवाद ही परमेश्वर पिता के दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर बोला कुछ ऐसे नहीं है, ठीक हो जाएगा करके दवाई दी है, उसको लगाया है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद ही, परमेश्वर ही हर जगह करने वाला परमेश्वर है।
बोले कि आना मेरे यहाँ ईश्वर की दया से मैं ठीक हूँ, लेकिन और भी मेरे लिए प्रे करिएगा ताकि जो भी मेरे मन में बुरे विचार और शंका जैसे आ जाते हैं वो सारी चीज़ दूर होने पाए और फिर से मतलब मैं पहले की जैसे ही हो सकूँ। सबको जय मसीह। सबको धन्यवाद देती हूँ, प्रभु हमारा सब कुछ जीवित परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम भी है, हम रात को सुने सचमुच इसका तबियत खराब है करके क्या हो गया ऐसे करके हम लोग बहुत सही में एकदम डर गए थे। हम लोग प्रार्थना किया, तूने दिया है तो संभालने वाला भी है ऐसे करके, और परमेश्वर ने इसको चंगा किया है, भला चंगा है, प्रभु भवन में है। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। सबको जय मसीह। सबको संभाल बचा के रखा, खत्म करे हर मुसीबत से, हर पल का संभालता है और हम सबको हर पल चलाता है, हर बीमारी हर रोग से बचाता है। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। और कल के दिन के बाद मैं सुबह 5 बजे से प्रार्थना मतलब रोज ही करती हूँ। तो कल मैं उठी तो हमारे स्टेप भी उठ गए और बोल रहे हैं कि मेरा ना सांस बहुत थक रहा है, शुगर की प्रॉब्लम नहीं है तो एकदम सांस बहुत थक रहा था। और मैं प्रार्थना करने बैठी थी, फिर बाइबल रख के और मैं बोली चलो थोड़ा सा बाहर घूमो, बाहर हवा लो तो अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा जाए बाहर, फिर उसके बाद फिर अंदर आ गए। फिर मैं बोली ठीक है आप ले लो, और मैं ना प्रार्थना करती रही परमेश्वर पिता। अब डॉक्टरों को डॉक्टर तो आप हैं, आप संभालिए इनको और अच्छा नींद दीजिए इनको, और ताकि हम अच्छे से प्रार्थना कर सकूँ। क्योंकि मेरा तो आधा ध्यान इधर है, आधा ध्यान इधर है। परमेश्वर को सांस को अच्छा से सांस भर रहा था। फिर थोड़ी देर तक मेरा ध्यान तो बैठी तो थी, लेकिन बार बार उनके ऊपर नज़र जा रही थी, ऐसे सामने भी लेटे थे, बार बार नज़र जा रही थी। फिर जब नींद में आ गए तब मैं मतलब अच्छे से प्रार्थना करी। फिर प्रार्थना मतलब कि दवा लेके गई, सो गए थे, फिर दवा दी तो बोलिए अब कैसे लग रहा था, बोले कि नहीं अब सांस। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर क्षण पल में करने वाला है। उनसे बढ़ के डॉक्टर भी नहीं है, उनका सांस इतना बड़ा था। मैं सोची कि 5 बजे हैं तो बच्चे लोग फिर उठाना अच्छा नहीं है। मैं बोली जो भी होता आप ही संभालिए। फिर 12 बजे सोते हैं बच्चे, वहाँ से और जाए फिर उठाती हूँ, तब तक परमेश्वर संभाला। उसका लाख लाख को धन्यवाद करती हूँ। वही थोड़ा से भटक गए हैं, वो पहले तो बहुत अच्छे से वचन बिना पढ़े नहीं निकालते थे, लेकिन पता नहीं उनको शैतान कैसे भटका दिया कि अब वचन भी नहीं पढ़ते, कभी मंदिर जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं, लेकिन प्रभु उनको क्षमा करके बचाए और कला बीमारी चलता रही। वो अनजान है, नहीं जानते हैं, इसलिए पिता आपका बच्चा है, आप संभालिए। ये छोटी सी बात है। पूरी परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने सबको जय मसीह। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती कि प्रभु ने मेरे परिवार को, हमारी कलीसिया को और अपने लोगों को बचाया, संभाला, मेरे बातों से एक नया जीवन दिया और आज के दिन उसकी आराधना करने के लिए उसके भवन में आने में सहायता किया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इसे मेरा गवाही ये है कि परसों दिन रात को शाम के टाइम में, मैंने शुक्रवार का बात है, हम लोग बाजार गए, वहाँ से आए। आने के बाद में मेरे मिस्टर ऐसी लेट थे और अचानक मेरे को पूछे कि मैं एक बात पूछूं, सच सच बताना, क्योंकि तुम भी प्रभु को मानती है और मैं भी मानता हूँ, झूठ मेरे से मत बोलना, ठीक है। तो मैं भी थोड़ा सा घबरा गई, ऐसा क्या बात है जो मैं क्यों बोलूँगी, जो सच है सच बोलूँगी। अगर प्रभु का नाम ले रहे हो तो मैं सही में सच बोलूँ, झूठ नहीं बोलूँ। तो मेरे को बोले कि ये जो मैं दारू पी रहा था, सच बताना, ये दारू कैसा छूटा मेरा। तो दवाई वाई दी है ना, ऐसे पूछे गए, सच बोलना, सच बोलना। मैं बोली देखो, मैं प्रभु को साक्षी रख के बोल रही हूँ, सही में मैं प्रार्थना करके
दवाई आपको दी। तो मम्मी क्या हो गया, इसमें कुछ खराब हो गया क्या? तो बोले नहीं, मेरे को, मैं तो इतना दिन से सोच रहा था, मैं अपने आप में घमंड कर रहा था कि मैं अपने आप से छोड़ दिया, लेकिन इसमें तो प्रभु का चमत्कार है, प्रभु का काम है कि प्रभु तेरे द्वारा कुछ ऐसी बातों को बता के मेरे को नशे के बंधन से आजाद किया। तो मैं बोली देखो भाई, इसके लिए नाराज मत होना, क्योंकि ये बात मैं अपने बच्चों को भी नहीं बताई, पूछ लो बहुत दिन के रहने के बाद इसलिए बताई। ये बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग को लेके जाके अपने साथ खाना खिलाता था, और वो खाना बच्चे लोग को खाना नहीं था। मैं डर के मारे ना किसी को नहीं बताई, लेकिन बाद में मैं बोली बताना जरूरी है, मैं काम में जाती थी और मैं बताई, बोली ऐसा ऐसा बात है रे, बच्चे लोग को जाने मत देना खाना वाने के लिए, इसको मैं दवाई दे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो बोला मैं धोखा में था, लेकिन आप सच्चाई को बता दी है। तो बोली देखो अभी तक पीते ना आप, तो अभी तक आपके कबर में घास आ गया रहता। हाँ, आपको अब कभी खत्म हो जाता जिंदगी आपका। ये तो परमेश्वर का योजना था कि मेरे जीवन में ऐसे बातों को बता के, और मैं मेडिकल भी गई तो प्रभु को साक्षी रखी, प्रार्थना करी हूँ, दवाई भी दी हूँ तो प्रार्थना ही करके दी हूँ। प्रभु ये जिंदा रहेगा तो आपकी महिमा करेगा, अगर ये जाने वाला है तो आपका धन्यवाद। मैं ये सब बोल के प्रार्थना करके दी हूँ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि अब 4 साल हो गया है, 4-5 साल नहीं। बीड़ी के लिए भी मना करती थी, बीड़ी भी नहीं मानते थे, वो 2 कट्टा दिन भर में। हाँ, तो प्रभु उपाय किया, दांत में दर्द दिया, उसके बाद डॉक्टर के पास में गए, प्रभु का दास थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, नाराज मत होना, सच्चाई गवाही बता रही हूँ, है ना। तो दांत दर्द हुआ, दांत के दर्द में बोला किरण मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं बोली ठीक है चलो डॉक्टर के पास, तेरे को नहीं लेके जाऊँगा। क्यों? क्योंकि कुछ सब बताई हुआ मेरे को, मैं नहीं बताऊँगी, आप ही बोलना। चलो गए एक बार, तो डॉक्टर बोला कि देखो अंकल आप बहुत ज़्यादा बीड़ी पी रहे हो, आपको कुछ भी हो सकता है। तो बोले ना मैं पीता हूँ, 1 दिन 2 घंटा पी ले, तो बंद कर दो, नहीं तो आपको बहुत खतरा हो जाएगा। उसके बाद भी वो पी रहा था, पूरा दिसंबर महीने का बात है, पीस रहा था। उसके बाद फिर दांत में दर्द आया, ठीक नहीं हुआ उसका, फिर हम लोग गए दोबारा में मैं प्रार्थना करते गई। मैं बोली प्रभु जिस तरह आपने नशे के बंधन से, शराब से छुटकारा दिया, जो 4 बजे 3 बजे रात उठ के चले जाता था पीने के लिए, हाँ वैसे आप बीड़ी से भी छुटकारा दोगे। क्योंकि मैं प्रार्थना करते गई, फिर वहाँ डॉक्टर बोला अंकल मैं तो आपको पहले ही मना कर चुका हूँ, अगर इस बार अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आपको कैंसर हो जाएगा। वो डर गए। उसके बाद मैं 1 तारीख से जो छोड़े आज तक पीछे पलट के नहीं देखी, नशे के बंधन से परमेश्वर आजाद किया। परमेश्वर का धन्यवाद करती मैं कि मेरे परिवार में तो हम लोग बहुत परेशान थे, लड़ाई झगड़ा, ये दुनियादारी, हम लोग बिलासपुर चले गए 7-8 महीना वहाँ थे, यही नशा के 2 बोरा बोतल भर के हम लोग छोड़ के आया पी के, 2 बोरा वो जो कमाता था वहाँ से गाँव। तो मैं वही परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए जो रहता है ना, सही में प्रभु की योजना थी। प्रभु ने उपाय किया और उसको नशे के बंधन से छुड़ाया। परमेश्वर महान है। मेरे परिवार को, मुझको, मेरे बच्चे को, एक लड़का है जो भटक गया है, थोड़ा सा दिमाग उसका हो गया है। आप लोग सब प्रार्थना करिए कि बेटा भी प्रभु के निकटता में आज परमेश्वर की महिमा। ये मेरा जीवित गवाही है। परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह। ऐसे भी अपने आँखों को बंद करें हमारी गवाहियों के लिए। वैसे ही पहले खुदा का धन्यवाद करें कि सचमुच परमेश्वर ने एक जीवित गवाही आप हमारे बीच पर रखी, चंगाई के द्वारा रखी, दुष्टात्माओं के निकलने के द्वारा रखी, हर एक चीज के द्वारा परमेश्वर ने आज महिमा दिया। उस परमेश्वर को अपने हाथ उठाते हुए हृदय से धन्यवाद। अगर प्रभु तू हमारे जीवन पर नहीं होता राजा, तो सचमुच राजा खुदा आज हम मर गए होते राजा। आज हमें पिता परमेश्वर एक ऐसे जगह पर चले जा रहे थे जहाँ पिता परमेश्वर केवल रोना दांतों का पीसना ही है राजा। पर खुदा तेरी आत्मा ने प्रभु पिता हमें खुदा और प्रभु उस नर्क के पिता परमेश्वर आग से खुदा खींच कर निकाला। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते राजा। आज के सुबह प्रभु पिता परमेश्वर हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। विशेष करके पिता परमेश्वर लोगों के लिए दुआ करते हैं राजा जो बेकार पर फंसे हुए हैं। इस प्रकार खुदा तूने हमें बचाया प्रभु यीशु के नाम से उनकी आत्मा बचाई जाए प्रभु पिता परमेश्वर। खुदा मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ राजा जो तेरी कलीसियाओं को सताते हैं प्रभु यीशु के नाम से दिनों पिता कलीसियाएं आजाद होने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर खुदा और
करने पाए प्रभु ऐसी दुआ करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु आपने दुआओं को सुना प्रभु। सारा आदर हम आपको देते हैं प्रभु और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सब कहें आमीन। इस समय वचन का है, आइए वचन के लिए और परमेश्वर के दास के लिए जोरदार ताली